बहुत सारे भक्त ये सवाल करते हैं कि गुरुजी हम हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, हम हनुमान जी की साधना प्राप्त करना चाहते हैं, हम चौकी लगाना चाहते हैं, हम किस प्रकार से हनुमान जी के दूत प्राप्त करें, हमारे घर से किस प्रकार का संकट का निवारण हो, हम किस प्रकार से अपने घर में अष्ट सिद्ध नौ निधियों का वास करवा सकते हैं। ये गुप्त रहस्य लोग जानना चाहते हैं, परंतु जान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ना समझने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा। वो सारी इंद्रियों का जो राजा है वो है मन। अगर मन सिद्ध हो गया, मन लग गया, मन अगर भक्ति में रम गया, तो आप सब चीज प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। एक ना उदाहरण है, शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है, इस प्रकार से हनुमान जी साधना बांटते हैं। अगर वो तरीका है तो इसका मतलब आपके जीवन में भी वही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो गोस्वामी तुलसीदास जी से समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सानिध्य में आए, एक प्रेत के, एक संकट के। उनके सानिध्य में आने से संकट हमेशा किसकी तरफ ले जाता है? हनुमान जी की तरफ ले जाता है। हनुमान जी की तरफ ले जाता है तो इसका मतलब है, पहला लक्षण है कि कहीं ना कहीं आप हनुमान जी की तरफ तो आ चुके हो, आपको इशारा मिल चुका है, आप कहीं ना कहीं हनुमान जी की साधना मांगते हो, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो। तो घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति होगी, कोई ना कोई संकट होगा, कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई पीड़ा होगी, कष्ट होगा, जिसकी वजह से आप जो है हनुमान जी की शरण में जाते हो। कई बारी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो कोई भी पीड़ा नहीं थी, कष्ट नहीं था, फिर भी एक प्रेत को उन्होंने खुश किया। प्रेत के खुश होने से प्रेत ने बताया कि किस प्रकार से हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, और कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद वो चले जाते हैं। अब मैं यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई तुलसीदास जी को साधना देने वाले हनुमान जी थे, और हनुमान जी ही हैं जिन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर कृपा बरसाई है। तुलसीदास जी से उन्होंने बदले में क्या काम करवाया? तुलसीदास जी से उन्होंने बदले में राम जी का प्रचार करवाया, राम जी का प्रसार करवाया। राम काज करवे को आतुर, राम जी के जो सरल भाषा में प्रचार कर सके, सरल भाषा में जो लिख सके, इस प्रकार से तुलसीदास जी को प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने भी उनसे कहा कि पहले मुझे राम जी के दर्शन करवा दो, फिर मैं ये सारा प्रचार करूंगा, सारी चीजें करूंगा। तुलसीदास जी के जीवन में भी कष्ट आए, पीड़ा आई, दुख आए, इसी वजह से हनुमान जी हमेशा उनके दुख को हरते रहे, इसलिए दुख हरने की बात बोलते हैं। अब हनुमान चालीसे में जब इस वक्त एक लाइन लिखी हुई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तो सिद्धि प्राप्त करने में ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है हनुमान चालीसा, लेकिन सिद्धि तो प्राप्त नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं, मैं आप देखिए आपके जीवन में आप खुद हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे। अब हनुमान जी के चरित्र को समझिए और हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है। जो हनुमान जी के भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं आप हनुमान जी के वो चीज प्राप्त करेंगे, वो सेवाएं प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हुई हैं। कोई भी हनुमान जी का भक्त ऐसा नहीं होगा जिसके घर में आठों सिद्धियां नौ निधियां वास नहीं करती। केवल हनुमान जी की पूजा करने मात्र से ही सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। अब आप हनुमान जी को चरित्र समझिए। पहले आप हनुमान जी को देखते हैं। हनुमान जी जिस वक्त श्री राम जी से नहीं मिले थे, उस वक्त भी वो राम नाम की माला रटा करते थे, श्री राम का नाम लिया करते थे। बचपन से उनके मुख से श्री राम का नाम पैदा होते ही निकलना शुरू हो गया था। यानी पिछले पूर्व जन्मों के कुछ फल थे जिसकी वजह से अब उनसे राम नाम मिलकर के शक्ति को जागृत होना था। लेकिन अभी शक्ति इसी प्रकार से आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां होंगी जो अभी जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है। जब वो हनुमान जी जो है जिस वक्त श्री राम जी से मिले तो प्रथम मुलाकात में संदेह हुआ, शंका हुई, जिसकी वजह से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। प्रथम मुलाकात में क्या हुआ? उन्हें लगा कि ये बाली के दूत तो नहीं है, और वो परीक्षा लेने चले गए। किनकी? स्वयं भगवान की। हनुमान जी स्वयं भगवान की परीक्षा लेने चले गए और अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी। इसीलिए कभी भी जब सिद्धि प्राप्त करनी हो, बालाजी महाराज पर, हनुमान जी पर, राम जी पर शंका नहीं करनी। शंका करते ही आपका मन विचलित हो जाएगा। विचलित होने की वजह से आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी।
हनुमान जी श्री राम जी से तब मिले जब, और दुखी होने की वजह से वहां बहुत सारे सेवादार थे सुग्रीव जी के पास, लेकिन कुछ टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारे सेवादारों में से निकल करके बाहर आते हैं, और उन्हीं में से उनमें चूज किया जाता है, पिक एंड चूज किया जाता है। श्री रामचंद्र जी पहले ही बात में समझ गए थे कि आने वाले वक्त में ये चारों युग का देवता होगा। रामायण के अंदर बताया गया कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में 4 टुकड़ियां भेजी थी, और एक टुकड़ी विशेष भेजी गई थी, वो दक्षिण दिशा की ओर भेजी गई थी जहां राक्षसों का वास था। उसमें स्पेशल जो मुद्रिका थी वो श्री राम जी ने हनुमान जी को ही पकड़ाई। हनुमान जी को इस मुद्रिका की अहमियत नहीं पता थी, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया संभाल करके, लेकिन उसको उनको सिर्फ ये पता था, अगर उन्हें उनकी मुद्रिका का अहमियत पता होती तो वो किसी भी हालत में निराश नहीं होते। टुकड़ियां फेल हो चुकी थी, चौथी टुकड़ी का कोई पता नहीं था कि किस प्रकार से होगा। इधर चौथी टुकड़ी भी हैरान थी, परेशान थी, किस प्रकार से, कहाँ है सीता माता, हमने जगह जगह जंगल जंगल खोज दिए पर सीता माता का पता नहीं लगा पाए। और सीता माता का पता लगाने में हनुमान जी बड़े बेचैन थे, दुखी थे, उनके साथ की पूरी टीम दुखी थी, लेकिन किस प्रकार से पता कराएं, किस प्रकार से लगाएं। ये जो समय था ये दुख का समय था, पीड़ा का समय था, कष्ट का समय था। ऐसे समय में ही तो परीक्षा होती है। जब ऐसे समय में आप परीक्षा में जाते हैं, जब आप मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, आप दुख में जाते होंगे, तो इसी प्रकार से जब कोई दरबार लगता है तो वहां से भी बालाजी महाराज किसी को चूज कर करके कोई सेवा प्रदान करते हैं, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। आने वाले भविष्य में क्या पता बालाजी महाराज उसे क्या देना चाहते हो। वो सेवा जब दी जाती है ना, तो लेने वाले को वो सेवा पता नहीं होता कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे इसका सेवा का फल प्राप्त। दुख में, पीड़ा में, कष्ट में थे हनुमान जी, और उनके पूरी की पूरी जो टीम थी सभी कष्ट में थे। सीता माता का पता कैसे खोजें, किस प्रकार से पता लगे सीता माता कहाँ है। उसी वक्त पर श्री राम का नाम लिया, और उसका नाम लेते ही जटायु के भाई संपाति नजर आ गए, और संपाति से जब सारा बताया गया तो संपाति ने बताया सीता माता जो है समुद्र के उस पार है। अब आप सोचिए, जब सीता माता का पता जब पता लग गया, अब समस्या ये आ गई कि वहां कैसे जाया जाए। इसी प्रकार जब समस्या आते हैं, जब आप दरबार में जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, तो वहां पर भी आपके पास समस्या आती हैं। आप सोचते हैं कि समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, आप समस्या से डर के भाग जाते हैं, और यहाँ पर भी सभी के सभी परेशान हो गए। इतना विशाल समुंदर कैसे पार होगा, किस प्रकार से पार होगा। लेकिन हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मेरे पास ये शक्तियां हैं, बचपन की थी। और आरती सुनते हैं तो उसमें कहते हैं, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। मतलब ये देखिए, यहाँ पर हनुमान लला, बाल स्वरूप, दुष्टों का हार करते हैं, संहार करते हैं बाल स्वरूप में। और मेहंदीपुर बालाजी में क्या है, बाल स्वरूप है, वहां पर बचपन का स्वरूप है। इसी वजह से वहां पर संकट थर थर कांपते हैं, क्योंकि बचपन में बालाजी महाराज संकटों को ऐसे उठा करके फेंक दिया करते थे। इस प्रकार से उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे डरते थे, बचपन में थे, बाल बुद्धि थे। और इसीलिए जब हनुमान जी का बाल स्वरूप को सिद्ध कर लिया जाए तो आपके ऊपर सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। बाल स्वरूप कब होता है, आरती में, शुरुआत में सबसे पहले आरती की जय हनुमान लला की। एक गुप्त रहस्य देखिए, चारों टुकड़ियों में अंगूठी किसके पास थी, श्री राम जी की। श्री राम जी की जो मुद्रिका थी वो थी हनुमान जी के पास। तो आप खुद समझ जाओ कि श्री राम जी के दूत कौन बनेंगे, हनुमान जी। कृपा किसको दे रहे थे, हनुमान जी को। तो हनुमान राम काज करवे को आतुर, वो आतुर थे, सेवा करने को आतुर थे, मन में उनका सेवा भाव था। मेहंदीपुर में जाते हैं हम, बहुत सारे भक्त देखते हैं, वो कभी किंतु परंतु में रहते हैं, कभी मेहंदीपुर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। उनमें वो सेवा भाव नहीं है, वो प्यार नहीं है। वो जो प्यार अगर उनके अंदर हो तो बालाजी महाराज का विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए, राम जी के जो काज करने को आतुर होते हैं ना, वो देखते नहीं किंतु परंतु, बस उन्हें यह था कि जामवंत जी से पूछते हैं किस प्रकार से समुद्र पार होगा। जामवंत जी को पता था हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। दूसरा बात है, जब आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो पता होना चाहिए हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। हनुमान जी को पहले श्राप मुक्त कराएं, हनुमान जी की जब पूजा करें, पाठ करें, तो सबसे पहले उन्हें उनका बल याद कराएं। अतुलित बल धामम, उनमें अतुलित बल धामम है, और इतना बल है कि अगर वो चाहें तो एक ही हुंकार से संकटों का नाश कर दें।
और एक मन की गति से चलने वाले देव हैं। दूसरा जो है, अगर आप यहां से समझे कि भाई हनुमान जी को श्राप मुक्त करा दिया, हनुमान जी पर राम जी की कृपा प्राप्त हो गई, जब भी आपके ऊपर राम जी की कृपा हो गई तो आपके ऊपर समझो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। इसे मिलने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी का सहारा लिया था, और इसी प्रकार से राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पसारे। राम जी के द्वारपाल हैं, द्वार के रूप में खड़े। कोई भी मजाल है जो बिना हनुमान जी की परमिशन के श्री राम जी से प्राप्त सिद्धियां प्राप्त कर ले। और इसी प्रकार से राम परिवार के अंदर सिद्धियां हैं, सब कुछ सिद्धियां राम परिवार के अंदर है। और हनुमान चालीसा में सिद्धियों के बारे में बताया गया विशेष रूप से। श्री राम जी चाहते थे कि हनुमान जी की जो शक्ति है वो जागृत अवस्था में आ जाए, और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कष्ट का पहाड़, उन्होंने परीक्षाएं ली, और परीक्षा में उस दिशा की ओर मुद्रिका के लिए दे करके भेजा। और जब वो दिशा में गए तो उनको अपना बल याद आया, और एक छलांग में लंका गए और लंका जला करके आ गए, और सीता माता से मिलो। शोक विनाशक बोलते हैं, सीता शोक विनाशक इनका नाम है। और जिस वक्त ये दुख को हर लेते हैं ना, सुख में परिवर्तन कर देते हैं। जब आपका दुख हर लेते हैं, सुख में परिवर्तन कर लेते हैं, ये सिद्धि का तीसरा अंश आ जाता है कि आपके घर में अब सिद्धियां आनी शुरू हो गई हैं। अब इस सिद्धि को खत्म करने वाले भी हम हैं। कैसे खत्म करते हैं? जब हम दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे का होए। इसी प्रकार जब आप दुख में तो याद करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो आपके पास बहानों की लिस्ट हो जाती है। और जिस व्यक्ति के पास बहानों की लिस्ट होती है, वो व्यक्ति कभी भी हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त केवल वही व्यक्ति कर सकता है, चाहे आंधी आए तूफान आए, मेहंदीपुर जाना है तो जाना है, और उनको किसी प्रकार की लेना देना नहीं होता। वो बाबा से प्रेम करते हैं, बालाजी से प्रेम करते हैं, अपने पितरों से प्रेम करते हैं, और अपने पितरों के वो वहां पर जाकर के शरणागत उनसे मिलने जाते हैं। उनके अंदर खुशी की लहर उठ जाती है, हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है। जब आप हनुमान जी वहां से आए तो उसके बाद के हनुमान जी देखिए, अब हनुमान जी सिद्ध हो चुके हैं। हनुमान जी के अंदर वो जागृत शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। हनुमान जी के अंदर खुशी का लहर उठ चुकी है। और सुंदरकांड इसी ऊपर बताया गया है। मेरी वीडियो देखिए, सुंदरकांड का पाठ पढ़ने, किस प्रकार से सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी इस वक्त बड़े खुश होते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा काम करके आते हैं राम जी का, जिसे पूरे के पूरे विफल हो चुकी होती है। और राम जी का जब काम करके वापस आते हैं और चूड़ामणि सीता माता के पकड़ाते हैं, तो इसीलिए राम शोक विनाशक, सीता शोक विनाशक, इनको दो नाम से पुकारा जाता है। जब ये जो दोनों घटनाएं घटती हैं तो इसके बाद अब बात आ जाती है, हम उस मुद्दे पर बात करते हैं, हनुमान जी पहले क्या थे और उसके बाद क्या हुए। ऐसे ही जब मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं तो आप पहले क्या होते हो, धीरे धीरे आपको ज्ञान आता है तो आप क्या हो जाते हो। अब बात आती है जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो भी भक्त सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए श्री राम जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। और श्री राम जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। और ये जब आप करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मन को साधना है, मन को सीधे बालाजी के प्रचार में जोड़ देना है, प्रसार में जोड़ देना है। जितना आप बालाजी का प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे, उतना ही आपकी शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी। और देखिए, हनुमान जी ने जीवन में कभी नहीं मांगा, और आप भी कभी ना मांगे। अगर नहीं मांगेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर भी शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी। हमारे को बहुत सारे भक्तों ने कहा कि गुरुजी आपके पास किस प्रकार से शक्तियां आ गई, किस प्रकार से आप सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, किस प्रकार से आपके ऊपर कृपाएं बरसी हैं हनुमान जी की। मैं आपको स्पष्ट से शब्दों में बोलूं, मेरे को एक ही मंत्र आता है। मैं जब मेहंदीपुर बालाजी में गया तो उस वक्त हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि उस वक्त हमारे गुरुजी की ये थी कि ये लड़का सेवादार है। हमने पूर्ण रूप से सेवा करी थी, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करते थे। कभी भी मेहंदीपुर जाने के लिए मना नहीं करते थे। और वहां जाकर के हमने जब भी हनुमान जी का कोई उत्सव आया, हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमें ये नहीं पता था कि कृपाएं हमारे ऊपर आने वाली है। ये आपको भी नहीं पता होगा कि कृपाएं आपके ऊपर आने वाली है, कब, किस वक्त, किस समय आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा आ जाए, आपके ऊपर 8 सिद्धियां 9 निधियां आ जाए, आपको भी नहीं पता होगा। हाँ,
जिस वक्त आपके ऊपर आनी होंगी उस वक्त आपके ऊपर दुख का भंडार आएगा बड़ा जबरदस्त तरीके से, और अगर आप उससे निकल गए तो उसके बाद आप पहले वाले नहीं रहेंगे, उसके बाद दूसरे वाले आप बन जाएंगे। और यही हुआ, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, देखो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा 108 बार पढ़े या इतने बार पढ़े। हाँ, ये जरूर हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, बार पाठ कर कोय छूटे बंद महासुख होय। यानी कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, छूटे बंद महासुख होय। अब ये 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए अगर आप इसे 100 बार मेहंदीपुर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें तो आपके ऊपर, क्योंकि वो सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ, और जहां सिद्ध पीठ पर आप हनुमान चालीसा को पढ़ लें तो हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हनुमान चालीसा सिद्ध पीठ में पढ़ने के बाद कई हजार गुना फल प्रदान करता है। हनुमान चालीसा में जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, गृहस्थी भी पढ़ सकता है, और इसे कोई भी जो ये पढ़े, किन्नर भी पढ़ सकता है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़े, रटे ना, पढ़े, इसे खोले, खोलने के बाद इसे पढ़े, अर्थ समझे, और समझने के बाद इसको फिर मन में बिठाए कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है, हनुमान चालीसा में कहना क्या चाह रहे हैं, तुलसीदास जी समझाना क्या चाह रहे हैं, सरल भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे राम काज करने को आतुर, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है वो राम काज को करने को आतुर होना चाहिए, उसके अंदर वो उत्तेजना उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे को ये पता है कि जो राम जी के काज में, राम जी के प्रचार में, राम जी के प्रसार में जो आगे चलता है वो हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करता है। किसके ऊपर होने वाली है कोई नहीं पता, भगवान शिव शंकर भगवान इसके साक्षी हैं। भगवान शिव शंकर भगवान ही कहते हैं कि ये मेरा हस्ताक्षर है डॉक्यूमेंट पे कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, उसकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं हनुमान चालीसा में पढ़ने पर। लेकिन लाखों लोग पढ़ते हैं, सबकी सिद्धियां तो प्राप्त नहीं होती। लेकिन यहाँ कहने का भाव यह है कि इसका अर्थ समझ करके पढ़े, रटे ना। लाखों लोगों ने रट रखा है, वो इसको पढ़ते नहीं और रटना शुरू कर देते हैं। रट के नहीं पढ़ना, बोलना नहीं, पढ़ना है। पढ़ना मतलब पढ़ते हुए बोलना है, रुक चाहे स्लो पढ़ो, जो या पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, इसमें क्या है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। यहाँ तुलसीदास जी श्री राम जी के दास हैं और इसीलिए आप भी उनके हृदय में विराजमान हो जाएं। ये ऐसा कह करके तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो इसके कुछ लक्षण आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, इसके कुछ संकेत आते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें आपको महसूस होने लग जाता है कि आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहिए और इसके लिए आपको भोग लगाना चाहिए, लड्डुओं का, बूंदी का, पान का और हनुमान चालीसा का बाल स्वरूप का भोग आप लगाएं। बाल स्वरूप में क्या बोल सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त लास्ट में सुमपट लगाना होता है। 12 साल का वीर जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरी मुश्किल करो आसान, जय बजरंगी जय हनुमान, दोनों नाम से उनको पुकारना है, बजरंगी भी और हनुमान जी के नाम से भी। और फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। इस किसी शास्त्रों में ये नहीं है, हाँ 11वें रुद्र अवतार है तो कम से कम आप 11 पाठ तो जरूर पढ़े, क्योंकि 11 एक रुद्र का जब आप पाठ पढ़ते हैं तो 11वां रुद्र अवतार होने की वजह से 11वां पाठ जो है हनुमान जी को प्राप्त होता है। इसीलिए कम से कम तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, ये संतों का मत है। और लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ लें उसकी कोई वो नहीं है। प्रसाद बांटे, अगर आपके ऊपर हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछें श्री राम जी का प्रचार कैसे किया, कितना प्रचार किया। हम लोग वीडियो बनाते हैं, अगर आप यहाँ वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है तो राम जी का प्रचार होता है, नहीं तो बहुत सारे भक्त रील देख रहे होते हैं, कोई कुछ देख रहे होते हैं। अगर आपकी एक वीडियो से कोई भक्त की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो समझ लो वो कृपा भी आपके ऊपर आने वाली है। बस हनुमान चालीसे में 40 जो है, 40 को किस प्रकार से सिद्ध करना है, ये 40 जो सिद्ध हो जाता है इसे 40 को सिद्ध कर लीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जब आपके पास इस प्रकार से आप मनोरथ लेके आते हैं तो ये आपके हनुमान चालीसे को 11 बार पढ़ें और इसे लगातार पढ़ें। 40 का मतलब 40 दिन लगातार पढ़ें,
इस प्रकार से संतों का मत है। लेकिन इसे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना पढ़ें, और इसमें क्या ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन को साध के पढ़ें, मन के अंदर नकारात्मक विचार एक दिन भी ना आए, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। बालाजी दरबार में जाएं, बाबा को दरबार से जोड़े, गलतफहमियों भ्रांतियों को दूर करें, देखेंगे आपके घर पे कृपाएं बरसेंगी बरसेंगी।